आप सभी को तड़का की राम राम। आज मेरे 21वें चैलेंज का जो हार्ड चैलेंज है उसका 13वां दिन है। तो सबसे पहले वार्म अप एक्सरसाइज की। जैसा कि आज हमारी एक्सरसाइज में हम डे बाय डे किसी बॉडी पार्ट को लेके चलते हैं। आज फुल बॉडी वर्कआउट है। तो सबसे पहले वार्म अप एक्सरसाइज में आप रसिंग कूद सकते हैं, स्कीपिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, नॉर्मल आपकी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। कभी भी एक्सरसाइज डायरेक्ट स्टार्ट ना करें। स्ट्रेच आउट बहुत ज़रूरी है, वार्म अप बहुत ज़रूरी है, तो वो आप ज़रूर करें। तो जो एक्सरसाइज मैं भी कर रही हूँ, मैं वार्म अप करके आ चुकी हूँ बाहर। फिर उसके बाद मैंने ये एक्सरसाइज की। ये आपके काफ मसल्स को भी मजबूत करती है, आपके शोल्डर्स को, आपके आर्म्स को मजबूत करती है, स्ट्रेंथ देती है। तो उस एक्सरसाइज के 2 सेट किए। जब आप अपने पंजों पे अपना वेट लेके खड़े होते हैं तो आपके काफ मसल्स यानी आपकी जो पिंडी होती है, हिंदी में बोलते हैं, वो मजबूत होती है। और वेट के साथ कर रहे हैं आप, हाथों की भी मूवमेंट कर रहे हैं, तो वो सारी। अब जो सेकंड एक्सरसाइज हमारी ये है जो मैं कर रही हूँ, इसमें आप स्क्वाट्स भी कर रहे हैं, अप डाउन भी हो रहे हैं, आपके हाथों को भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, अप एंड डाउन कर रहे हैं, वो भी वेट के साथ कर रहे हैं। तो आपके शोल्डर भी मजबूत हो रहे हैं और आपके लेग्स तो हो ही रहे हैं और आपके पेट पे भी स्ट्रेस पड़ रहा है। सेम ये फ्रंट क्रंचेस है। तो इसमें आप साइड मूवमेंट्स भी कर रहे हैं। तो आपके फ्रंट क्रंचेस जो करते हैं उससे आपकी बेली पे असर पड़ता है और आपकी लेग की एक्सरसाइज भी हो रही है, साथ साथ आप साइड मूवमेंट्स कर रहे हैं वेट के साथ में, तो आपकी जो साइड बेली है उस पर भी असर हो रहा है इसका। और हैंड्स की भी एक्सरसाइज हो रही है। तो आपको मैंने कई बार बताया कि आप डंबल्स हैं तो डंबल के साथ कर सकते हैं, नहीं हैं तो नॉर्मल पानी की बोतल के साथ भी कर सकते हैं। फिर ये जैसे कि ये है बैक किकिंग्स। बैक किकिंग्स मैंने क्या है, वेट उठा के कर रखा है। वेट उठा रखा है तो स्ट्रेंथ थोड़ी सी बढ़ती है, मजबूती बनती है आपके हाथों में कि आप वेट लेके कर रहे हैं। आप चाहे तो वेट नीचे लटका सकते हैं, चाहे तो आप शोल्डर पे ऐसे मतलब शोल्डर की सहायता से या आप अपने हाथों से ऊपर भी कैरी कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज को आप फास्ट भी कर सकते हैं, स्लो भी। जैसे ये मैं स्लो मोशन में दिखा रही हूँ। इसके मैंने 2 सेट किए, एक स्लो में और एक फास्ट में, तो मैं आपको दोनों ही दिखा दूँगी। फिर ये आपके शोल्डर और बाइसेप्स ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज है। आप वेट के साथ में उसको मूवमेंट करते हैं बैक से। हर एक्सरसाइज के वही 2 सेट करती हूँ मैं, वही 20 रेपिटेशन के, 15 से 20 रेपिटेशंस के। आप चाहें तो 45 सेकंड्स तक भी एक एक्सरसाइज कर सकते हैं टाइमर लगा के, और फिर उसके 2 से 3 सेट कर सकते हैं 45 सेकंड्स। बीच में आप फिर 15 सेकंड का रेस्ट लीजिए, फिर अगेन दूसरी एक्सरसाइज कीजिए। बीच बीच में रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है, एक साथ ना करें। थोड़ा सा बॉडी को भी बीच बीच में आराम देते रहें, और बॉडी के हर पार्ट की एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। फिर जैसा कि मैंने ये पहले स्लो करके दिखाया था, अभी मैं बैक किकिंग आपको फास्ट फास्ट दिखा रही हूँ। इस टाइम मैंने वेट नीचे लटका रखा है। जितना फास्ट करेंगे उतना ज़्यादा असर आपकी बॉडी पे दिखाई देगा। ये देखिए, आपकी जो हील है उससे आपके हिप्स को किक करना है बैक किकिंग से, ये ठीक है। फिर जैसे कि अभी हम पहले क्या था, सीधा उसको डाउन कर रहे थे अपने वेट को बैक में खड़े खड़े। अब क्या है, हम स्क्वाट्स करके नीचे ज़मीन पे टच कर रहे हैं। इससे आपकी लेग्स की, कमर की, आपकी फुल बॉडी की इसकी एक्सरसाइज हो रही है। सेम इस एक्सरसाइज के भी 2 सेट किए हैं 20-20 रेपिटेशंस के। आप डाउन जा रहे हैं, आपकी हाथों की भी मूवमेंट हो रही है, आपके बॉडी के पार्ट की भी हो रही है, लेग्स की भी हो रही है। आप झुक रहे हैं तो आपका बेली फैट पे भी असर पड़ रहा है, वो भी धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। फुल बॉडी वर्कआउट में आपके हर बॉडी के पार्ट को एक्सरसाइज मिलती है। और ब्रीथिंग पे आप कंट्रोल रखिए, जब नीचे जाते हैं तो लेके जाइए, ऊपर आके फिर अपनी ब्रीथ छोड़ दीजिए। और ये देखिए, आज एक सेट करने के बाद आलम कैसा है, स्वेटिंग हो रही है। गर्मी तो है ही है और फिर भी स्वेटिंग चल ही रही है। फिर ये फ्रंट क्रंचेस, जैसा कि पहले मैंने एक वेट के साथ किया था, साइड मूवमेंट्स कर रही थी, अब मैं अपनी एल्बो को नी से टच कर रही हूँ। तो यानी कि हाथों की भी मूवमेंट हो रही है और लेग्स की हो रही है, साथ में आपने वेट कैरी किया हुआ है, तो स्ट्रेंथ पावर आपकी बढ़ रही है, आपकी मजबूती भी बढ़ रही है, आपके हाथ भी आपके मजबूत हो रहे हैं। और बेली पे तो असर पड़ता ही है इस एक्सरसाइज का। तो ये देख लीजिए, अब जितना ज़्यादा एक्सरसाइज की स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे, मतलब हार्ड बनाएंगे, उतना ज़्यादा असर आपको अपनी बॉडी पे दिखाई देगा। ये नॉर्मल दंड है, आप कह सकते हैं। आप बिना वेट के भी कर सकते हैं और वेट के साथ भी कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। सेम इस एक्सरसाइज के भी 2 सेट 15 से 20 रेपिटेशंस के या 45 सेकंड्स के आप 2 से 3 सेट कर सकते हैं, ठीक है। जिसको नी की प्रॉब्लम है, कोशिश करें वो ये एक्सरसाइज नहीं करें जो मैं ये एक्सरसाइज दिखा रही हूँ अभी। उनकी नी प्रॉब्लम्स हो सकती है, वो खड़े खड़े एक जगह पे नॉर्मल मूवमेंट कर सकते हैं। ये जंकिंग जैक्स है जो आप मतलब साइड में हाथों को रख के करते थे, अभी हम वेट के साथ में फ्रंट में उसके साथ में मूवमेंट कर रहे हैं। आप चाहे तो फ्रंट में मूवमेंट कर सकते हैं, चाहे तो उसको
अप में ले जाके मूवमेंट कर सकते हैं, मतलब हाथ को डाउन से एकदम अप लेके जाएंगे फिर नीचे लेके आएंगे लाइक दैट। तो आप ये ऐसे, हाँ तो ये दोनों के हैं, मतलब एक साइड उसका किया एक साइड इसका किया, ये आप पे डिपेंड करता है। और ये जंपिंग जैक्स तो एक्सरसाइज फुल बॉडी वर्कआउट के लिए सबसे अच्छी है, तो आप ये कर ही सकते हैं, बहुत इजी है। और पानी की बोतल कैरी करके सर कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास वेट ही हो। उस एक्सरसाइज के भी 2 सेट किए मैंने जैसे, फिर वेट के साथ में स्क्वाट्स किए, वेट कैरी किया हुआ है, उसको होल्ड किया हुआ है दोनों हाथों से। वेट मेरा बहुत ज़्यादा नहीं है, जैसे 2 kg का ही डंबल है। आप चाहें अगर आप एडवांस लेवल पे हैं तो इसको 5 kg या 10 kg का भी कर सकते हैं। आपके लेग बहुत मजबूत होते हैं, आपके हिप्स की शेप अच्छी आती है, बटक्स की जो शेप होती है, आप उसके लिए ये बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। फिर वेट को मैंने जैसे ऐसे होल्ड किया हुआ है, और उसके साथ में पहले क्या था, हम डायरेक्ट नॉर्मल डाउन हो रहे थे, अब हम साइड साइड में, दोनों साइड में, लेफ़्ट एंड राइट साइड में क्रंच भी कर रहे हैं। तो क्या आपकी क्रंचेस एक्सरसाइज हो रही है जो आपकी बेली पे असर डाल रही है, और लेग का भी मूवमेंट हो ही रहा है। आप स्क्वाट्स कर रहे हैं, फिर उसके बाद में क्रंच कर रहे हैं, साइड मूवमेंट्स भी हो रही है, हाथों के साथ वेट भी आपने कैरी किया हुआ है। तो आपके ये देखिए कि आपकी कितनी बॉडी के कितने पार्ट इसमें काम कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से आपकी बॉडी पे उसका असर भी होगा। पानी का इंटेक मैं आपको बार बार बताती रहती हूँ, पानी का इंटेक रखिए, और मैं बहुत जल्दी ही आपको अपनी ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिखाई दे रही होगी, कितना असर पड़ा है बॉडी का, वो भी दिखाऊंगी कि कैसा, और मेरी डाइट क्या है। आप ये दीवार के सहारे अपने आप को होल्ड करके एज ए चेयर आप दीवार के सहारे बैठ जाइए, और डंबल के साथ में ये एक्सरसाइज, या पानी की बोतल के साथ में आप या नॉर्मल टच भी कर सकते हैं। अब जितनी देर आप अपने ही बॉडी को दीवार के सहारे होल्ड करेंगे, उतना ही आपको अपनी बॉडी पे स्ट्रेच महसूस होगा। तो सेम इस एक्सरसाइज के भी 2 सेट्स। थक के हालत खस्ता हो जाती है, आप ज़्यादा नहीं, सिर्फ 30 मिनट दीजिए आप अपनी एक्सरसाइज को, अपनी बॉडी को, और आप देखिए आपके शरीर पे कितनी रंगत नज़र आती है। एज ना जाने कहाँ ठहर जाएगी। तो प्लीज़ फॉलो कीजिए मुझे, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो हमारा वर्कआउट चालू है, डेली की डेली चालू है, और दिखाई देगा ये आज की सेल्फी, आपको बॉडी में ही चेंज दिखाई दे रहे होंगे। लाइक शेयर एंड कमेंट प्लीज़। राधे राधे, हर हर महादेव। मिलते हैं कल।